तो वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है कि भाई गाड़ी फर्स्ट हैंड ली जाए, सेकंड हैंड ली जाए। शॉर्ट देखे मैंने, बहुत सारे वीडियोस देखे, पर उसमें कुछ क्लियर नहीं हुआ है। तो आ जाओ, मैं ही हूँ जो सब चीज़ें क्लियर कर दूंगा। ज़रूरी नहीं है ये वीडियो सिर्फ एक CBR पे है सेकंड हैंड। कोई भी स्पोर्ट्स बाइक या फिर क्वार्टर लीटर बाइक या फिर 125cc की नॉर्मल बाइक, सभी चीज़ में ये सारे एस्पेक्ट्स लागू होंगे। तो एक एक करके चालू करते हैं अपन। सबसे पहला, गाड़ी की बॉडी किट। आप विजुअल्स देख के दूर से ही पता कर सकते हो कि बॉडी किट पे कहीं स्क्रैच है, कहीं गिरी होगी तो पता चल ही जाएगा अपने को। ठीक है, तो पहला अपना वही है कि आप गाड़ी ऊपर से पूरी अच्छे से इंस्पेक्ट कर लो। ठीक है, ऊपर से देखने के बाद अभी अपने को थोड़ा सा इसमें डिटेल्स में घुसना पड़ेगा। तो अगर लेट से गाड़ी 40,000 किलोमीटर चली है, 2019 का मॉडल है विदाउट सर्विस रिकॉर्ड, और एक गाड़ी जो चली है जो 11 का मॉडल है, 60,000 चली है बट विद सर्विस रिकॉर्ड, तो 11 का मॉडल देना पूरा आएगा आपको, क्योंकि सर्विस रिकॉर्ड रहा तो इससे ये क्लियर होता है कि गाड़ी प्रॉपरली मेंटेन्ड है। जो नेक्स्ट स्टेप आपको ध्यान में रखनी है वो उसका इंजन। ठीक है, तो कुछ मत करो, इंजन के पास ऐसा बसाओ और चेक करो ऊपर से कहीं से ऑयल लीक हो रहा है क्या। अगर ऑयल की लीकेज की दिक्कत है तो 100% उसका ऑयल सील या फिर कम भी हो सकता है इंजन ऑयल। नेक्स्ट स्टेप है जो ये अपना छोटा सा ये दिखता है ना ऑयल का, इसमें चेक करना कि इसमें कहीं पे पानी या फिर वाइट कलर का ऑयल नहीं आना चाहिए। जैसे देखो, गाड़ी झुकाता हूँ मैं थोड़ी सी, आ जा इस तरफ। हाँ देखो, ऑयल मेरा प्रॉपर दिख रहा है, कहीं वाइट कलर नहीं, कोई कुछ नहीं। वाइट कलर है दैट मीन्स जो आपका रेडिएटर का कूलेंट है वो इंजन में जाके मिक्स हो रहा है इंजन ऑयल में, जो कि एक बहुत बड़ी दिक्कत है। दैट मीन्स उस गाड़ी का गैसकिट का लीकेज है, और कोई गारंटी नहीं है वो लीकेज कितने टाइम से है क्या है, तो वो एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क वाला बात है। सेकेंड, इसमें आपको सीधा आ जाना है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ में और चेक करना है कि गाड़ी कितनी चली है। अब देखो, लेस ड्रिवन गाड़ी हमेशा अच्छी होती है ज़्यादा चली हुई गाड़ी से, क्योंकि बिकॉज उसके गाड़ी के वेयर एंड टेयर कम हुए हो। लेकिन पुरानी गाड़ी है, कम चली है, दैट मीन्स वो खड़ी है और कोई भरोसा नहीं है। हमेशा सेलर से निगोशिएट करना कि वो कितना ही कम से कम भी प्राइस बोल रहा है उसमें कम से कम में भी निगोशिएट करना। और सबसे मेन उससे यही चीज़ पूछना कि भाई गाड़ी की सर्विस रिकॉर्ड है कि नहीं, या फिर वो जो आस्किंग है उसकी प्राइस की, आप उसको बोलना हम उस पर एग्री करने को तैयार है, एक ही शर्त पे कि आप मुझे एक वारंटी गारंटी दो किसी चीज़ की कि फ्यूचर में इसमें कोई काम नहीं आने को होना इंजन से रिलेटेड। प्राइस आस्किंग उस बंदे की ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, गाड़ी के ये जो सस्पेंशंस है इसमें से कहीं से भी ऑयल लीक हो रहा है, दैट मीन्स उसकी गाड़ी की ऑयल सील ब्रेक हो चुकी है। और मैं बता दूँ, CBR में ये कुछ 2,500 की एक सिंगल सिलेंडर का ऑयल होता है, ऐसे दो रहते हैं, दोनों लीकेज है तो 5,000 आपको मोटा मोटा लगेगा ही खर्चा। तो ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। और रेडिएटर, अब जैसे देखो मेरी गाड़ी है 2013 की, रेडिएटर की हालत देख लो, ख़त्म हो चुका है रेडिएटर ऑलमोस्ट पूरा। पर आपको रेडिएटर देख के भी पता चल जाता है कि गाड़ी की क्या हालत है, क्या कंडीशन है। और दूसरा कि जो गाड़ी के ये देखो जो माउंटिंग बोल्ट्स होते हैं ना, ये आगे वाले, ये एग्जॉस्ट के बाजू वाले में, तो इन माउंटिंग बोल्ट्स को एक बार चेक कर लेना, क्योंकि अगर इंजन कभी उतरता है गाड़ी से तो ये इन्हीं बोल्ट्स को खोल के निकलता है। और जो बाकी गाड़ी के पार्ट्स है, जैसे ऊपर में देख लो सस्पेंशन या जितने भी लोहे के पार्ट्स है, उसमें कहीं पे भी जंग नहीं लगे होना चाहिए। दैट मीन्स गाड़ी उसने मतलब बाहर ही रखी है, बारिश में भीगते हुए रखी है, तो उससे दिक्कत आती है। आज नहीं कल दिक्कत आएगी आपको। तो ये भी एक पॉइंट है जो ध्यान में रख लेना। अब सबसे मेन क्वेश्चन कि CBR 250 किसको लेनी चाहिए। अभी 2025 आने वाला है, ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ ऑनेस्टली बता दूं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो बोलते, मेरे को हर दिन कमेंट्स आते हैं कि ब्रो हमने गाड़ी ली, CBR ले ली 2011 की, 13 की, 14 की। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन भाई हो सबको। अभी रिसेंट में किसी ने तो भी 2011 की CBR ली थी, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो। एंड क्लियर कर दूँ कि 2011 अभी जिन्होंने ले लिया ठीक है, 2025 में अगर कोई प्लान कर रहा है, पर्सनल रिकमेंडेशन है तो 15 के बाद का मॉडल लो, क्योंकि दिक्कत है पार्ट्स में नहीं। पार्ट्स अवेलेबिलिटी तो आपको और 5-6 साल मिल जाएंगे पार्ट्स, उसकी दिक्कत ही नहीं है। 2011 की गाड़ी आप अभी लोगे चला ही नहीं पाओगे, 26 तक जाने के बाद उसका
15 ईयर्स का कुछ तो रहता है, वो उड़ जाएगा, फिर क्या मतलब है कोई। RTO पासिंग वगैरह तो करा सकते हो, बट पर्सनल रिकमेंडेशन है 15 के बाद की गाड़ियाँ लो, CBR स्पेशली ढूंढो। 18 की मॉडल आपको 21-31 मिल जाएगी आराम से। और जितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, जब मैंने स्टार्टिंग में CBR ली थी मेरे पास पैसे नहीं होते थे कि मैं मेंटेन कर लूँ, इंजन का काम आया तो मैं कैसे करूँगा। तो बता रहा हूँ बहुत हैवी है इसका मेंटेनेंस। देख लो, इसी की बात कर रहा हूँ। सुंदर जितनी दिखती है ना, कातिल भी उतनी है, खा जाती है पैसों के मामले में। एवरेज की बात करें, बहुत जनों का एवरेज के लिए कमेंट आ रहा था, सॉरी सो सॉरी मैं लेट हो गया इस बार। तो इसका एवरेज छोड़ दो, पर उधर जो हमारी ब्लैक वाली खड़ी है, दिखाता हूँ थोड़ी देर में, वो 25 का एवरेज दे रही है ब्रूटली चलाने के बाद। ब्रूटल से मेरा मतलब है कंटिन्यू 11,000 RPM भगाना, फिर RPM लिमिट हिट करना, उतनी रफ चलाने के बाद वो 25 का एवरेज दे रही है हाईवे पे। एंड हमने 3 से 4 बार उसकी 150 की टॉप स्पीड भी टच की है, 160 तक स्ट्रेच की है उसको। तो 25 का एवरेज दे रही है ना, बहुत बड़ी बात है। एंड अगर आपको एवरेज बढ़ाना है तो उसके लिए भी मैं एक डेडिकेटेड शॉट बनाऊंगा प्रॉपर कि कैसे CBR का एवरेज बढ़ा सकते हो। जब मैंने इसमें कलाकृति कुछ भी नहीं की थी, मैं लिख के देता हूँ, ये गाड़ी मेरे को 35-32 हाँ मतलब 35 to 36 37 तक का एवरेज निकाला है मैंने इससे। सिंपल स्टेप्स रहते हैं उनसे। तो अगर आपके पास मेंटेनेंस के लिए एक गुड अमाउंट है, आप अर्न करते हो तो वेल एंड गुड है, फिर तो सोचो ही मत आगे पीछे। तो अगर आप अर्न नहीं करते हो, अगर आप एक बच्चे मतलब स्टूडेंट हो मेरे जैसे, और आपको बोलना है कि भाई मुझे CBR ही लेने की, किसी किसी पावर बल्कीनेस और किसी गाड़ी में ही फील नहीं होता है, तो बहुत ईजी है, CBR लो। और ज़रूरी नहीं है कि एकदम जैसी मैंने बनाई है वैसी बनानी है, धीरे धीरे करके करो। बाकी मेंटेनेंस में अपना थोड़ा खर्चा जाएगा, लेकिन वही अगर आप प्रॉपर एक बार इसको मेंटेन करना चालू कर दिए तो ये गाड़ी आपको 15-20 साल तक के कोई काम नहीं देगी। गाड़ी तो इतनी प्यारी है ये। तो ठीक है, अभी अगर समझ लो आपने देख ली कोई सेकेंड हैंड CBR, तो अभी मैं बताता हूँ। जैसे उसने समझ लो आस्किंग रखी है 80,000 की, ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें आपने लिस्ट डाउन कर लो, ये सारी चीज़ें, और ये चीज़ें बस आपको जाके देखनी है कि इसमें ये ठीक है कि नहीं। सबसे पहले जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सस्पेंशन मेक श्योर कहीं से भी ऑयल नहीं लीक होना चाहिए सस्पेंशंस में, ठीक है। तो पहला ये हो गया। सेकंड अपना हो गया कि अपने को सीधा इधर आना है और चेक करो कि ये जो हेड की लाइन है यहाँ से कहीं से ऑयल नहीं लीक होने को ना, क्योंकि वहाँ दिक्कत हो जाएगी। एंड उसके बाद में हमको आना है सीधा इस साइड में कि उसका चेन सेट कैसा है, ठीक है। अगर चेन स्प्रॉकेट बहुत ज़्यादा ही पीछे है तो उनको आप थोड़ा सा कंसेशन मांग सकते हो, लेकिन अगर इस जहाँ अभी मेरी गाड़ी की वहाँ है तो ठीक है। एंड हाँ, बताना ही भूल गया, रेडियल टायर डालोगे चेन सेट जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मैंने गाड़ी का कभी शायद 8-9 महीने पहले ही चेन सेट डाला है और अभी ख़त्म होने पे आ गया मेरी गाड़ी का। एंड ये हो गई एक बात। और तो नेक्स्ट तो कि कम चली होनी चाहिए, तो आपको 3 पॉइंट्स तो बता दिए मैंने। और अगर किसी यूज्ड मार्केट में CBR मिल रही है विथ एग्जॉस्ट तो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि फिर आपको उसकी सर्विसिंग की मैं मतलब कोई गारंटी नहीं दे सकता कि अगर अगले ने कैसी रखी है। अगर प्रॉपर, जैसे मेरी दोनों गाड़ियों में एग्जॉस्ट है, मैं टाइम टू टाइम विथ सर्विस रिकॉर्ड कंपनी से ही सर्विस कराता हूँ गाड़ी, स्केड्यूल्ड भी है। जब मैं कभी रफ चला लेता हूँ, कभी 2-3 एक महीने में 3-4 राइड्स हो जाती है हमारी बड़ी, तो उसको फिर मैं जल्दी से जल्दी उसका इंजन ऑयल 2 से ढाई महीने में ही चेंज कर रहा था, तो भले ही उसकी लिमिट 5,000 की क्यों ना हो किलोमीटर्स की। तो ऐसी कुछ एस्पेक्ट्स है जो आपको ध्यान में रखने। और ऑल द बेस्ट। अगर प्लान कर रहे हो CBR की, कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगी, कभी कुछ नहीं। और एक चीज़ और, मेन चीज़ वैसे भूल गया मैं, हाँ, तो सेकेंड हैंड लेने जाओगे ना तो सबसे पहले उसका टैंक खोलना और चेक करना कि यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये इधर कहीं रस्टिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ये इस पे जो ये सिल्वर दिख रहा है ये पूरा रस्टेड होगा तो भाई तुम्हारा टैंक सड़ गया ना, अगर 15,000 रुपये से उतर जाओगे नीचे। और जो टैंक रहता है वो कभी कभी पंप सड़ा देता है, और इसका फ्यूल पंप बहुत कॉस्टली आता है। मेरे को एग्जैक्ट प्राइजेस तो नहीं मालूम, बट कॉस्टली है बस। तो ये भी एक चीज़ ध्यान में रखना। और अगर इनमें से कोई एक भी चीज़ आपकी गाड़ी जो दिख रही है CBR उसमें आ रही है तो उसको बोलो भाई प्राइस कम करे। देखो, एक बार का आपको सस्पेंशन लीकेज पूरा जाएगा, स्प्रॉकेट का लूज़ होना पूरा जाएगा, बट हेड में लीकेज नहीं होनी चाहिए, टैंक में जंग नहीं होना चाहिए।
बाकी गाड़ी अगर इधर से पूरा सड़ भी गया होगा इसका ये फाइबर ये वाला, तो कोई बात नहीं गाइस, अब फाइबर 16-20 हज़ार भी नहीं लगेंगे, पूरी बॉडी किट नहीं आ जाएंगी, नहीं 20 हज़ार है आसपास किसी पर, चलो 2,500-3 हज़ार में पूरी गाड़ी रैप कर दे वो। तो ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि मोस्टली जन क्या करते हैं, बाहर से अच्छी दिख रही है गाड़ी ले लो, अच्छी होगी, ऐसा नहीं होता है, देख लेना ये सारी चीज़ें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मेंशन करना भूल गया कि गाड़ी लोगे कोल्ड टेम्परेचर में, उसको एक बार स्टार्ट करके देखना, तभी पता लग जाएगा गाड़ी में क्या दिक्कत है क्या नहीं। तो जाओ जल्दी बाकी की चीज़ें देखो। तो जैसा देख सकते हो ये भी हमारी CBR है, इसमें बहुत सारी मॉड हुई है, दिखाई नहीं है बहुत टाइम से, सॉरी। इसका भी वीडियो आ रहा है जल्दी, प्रोजेक्ट का चालू है, धीरे धीरे कर रहे हैं हम लोग। तो जैसा देख सकते हो हमने भी जब ये गाड़ी ली थी तो बहुत देख के लिए थी, भले ही 35,000 चली थी, बट विद सर्विस रिकॉर्ड थी। एंड इंजन इतना हेल्दी है इसका जिसकी कोई हद नहीं। एंड वो देखो मोहित आग मूत रहा है वहाँ पे जम से एकदम। तो इंजन की हालत एकदम टाइट थी, विद सर्विस रिकॉर्ड चली थी, गाड़ी में कुछ भी उन्होंने मॉड भी नहीं किया था और बहुत प्यार से रखी थी गाड़ी, तभी जाके हमने ली। 2016 का मॉडल है। अभी इसमें जस्ट सामने में सीएट का टायर पड़ा है, अभी पीछे का चेंज होना है, पीछे का तो दोनों का चेंज होना है। तो जैसा देख सकते हो इसके कहीं भी कुछ भी लीकेज नहीं थी, जैसे आप देख सकते हो सस्पेंशन में भी कहीं लीकेज नहीं है। एंड मैं आपको टैंक खोल के दिखा देता हूँ एक बार, टैंक भी देख लो एकदम क्लीन कंडीशन में। एंड स्प्रॉकेट भी देख लो, स्प्रॉकेट से पता चलता है गाड़ी में फैट टायर डला है कि नहीं, गाड़ी का चलाना कैसा है। जैसा मेरा चलाना बहुत रफ है। एंड हाँ रेडिएटर दिखा देता हूँ मैं, इसका रेडिएटर तो जैसा मैं बोल रहा था ना, रेडिएटर इसका देखो कितना साफ़ सुथरा है। और एक मेरी गाड़ी का मतलब रेड वाली का देखना, अपने राधा का इतना बेकार है, पूरा उसका चेंज करना है हमें। बट देखो ऐसा कुछ रहता है, तो अपनी नीड्स के हिसाब से गाड़ी लो, मेंटेन कर सकते हो। आपको आपकी नीड क्या है, डेली कम्यूट के लिए चाहिए, डेली कम्यूट के लिए भी CBR बेस्ट है, लॉन्ग टूरिंग के लिए भी, सबके लिए तो ऑलराउंडर है। बट आपको क्या चाहिए, सुपर स्पोर्ट चाहिए, प्रॉपर एडवेंचर चाहिए, तो अपनी नीड्स के हिसाब से गाड़ी लेना। खैर उम्मीद करता हूँ व्लॉग अच्छा लगा होगा, कमेंट कर देना, कुछ भी क्वेरी रहेगी उसके लिए, किसी चीज़ पे पर्टिकुलर शॉर्ट चाहिए कमेंट कर देना। और प्लीज़ यार, आप में से बहुत सारे जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, करो तो सही, अपन CBR को चढ़ाएंगे ऊपर। बहुत R15 वाले देखे यूट्यूबर, CBR वाले आएंगे अभी सामने भाई। तो मेक श्योर टू कमेंट, राइड हार्ड, राइड सेफ, स्टे सेफ।